दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है क्षमा वाणी। क्षमा वाणी यानी माफी मांगना, द जैन फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस। ये जैन धर्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है माफी मांगने का। क्षमा वाणी दी जैन फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस। ये जैन फेस्टिवल है फॉरगिवनेस का, भूल जाने का या माफी मांगने का। इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं भागचंद जैन, मित्रापुरा। ये कोई भागचंद जैन है, उन्होंने इस टॉपिक को लिखा है और इसमें इन्होंने क्षमा वाणी को किस तरीके से व्याख्या किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा उद्देश्य यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश भाषा को समझना है। और तीसरा पॉइंट होगा, क्योंकि ये एक धार्मिक टॉपिक है, एक छोटी सी धार्मिक और पौराणिक कहानी होती है, इससे हमको एक जीवन की शिक्षा मिलती है। तो हम एक पंथ दो काज कर रहे हैं इसमें। एक, हम एक जीवन की पौराणिक छोटी सी शिक्षा ले रहे हैं और इसके साथ साथ ही हम एक इंग्लिश भाषा के ऊपर कंट्रोल पा रहे हैं, भाषा को सीख रहे हैं, भाषा के ऊपर अपना कंट्रोल कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने की पावर गेन कर रहे हैं। ऐसा हमारा उद्देश्य है, मिला जुला उद्देश्य है। तो आज हम इंग्लिश को सीखने के लिए एक छोटी सी कहानी आध्यात्मिक लेकर के अपन चलते हैं और इस कहानी में क्या लिखा है मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसा मैं रोज आपको बताता हूँ। मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े अक्षरों में समझने के लिए लिख दिया, प्लस इसमें जो कठिन वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे हम सेंटेंस का मीनिंग आसानी से समझ सकें। सेंटेंस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और प्रीपोजिशन नाउन प्लस नाउन से पहले जरा सा अगर हम पॉज देंगे तो हमारी सेंटेंस पढ़ने की आदत लय में बदल जाएगी और हम इंग्लिश को बहुत धड़ल्ले से पढ़ सकेंगे। ये टेक्निक क्या चीज है? इंग्लिश अखबार पढ़ने की टेक्निक है। अगर इसको आप थोड़े से दिन रेगुलर कर लेते हैं तो आप अपने आप में बहुत जबरदस्त चेंज पाएंगे। भागचंद जी क्या लिखते हैं, और आज का दिन है क्षमा वाणी का। आज 30 सितंबर 2023 है। आज 30 सितंबर को क्षमा वाणी का दिन है। जैन समाज के अंदर एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है, इसको बोलते हैं क्षमा वाणी। क्षमा वाणी क्या है देख लीजिए, जरा समझिए। जैनिज्म एक धर्म है एंड ऑल अदर रिलीजियंस शेयर्स ए कॉमन गोल। सारे धर्मों का गोल एक ही है, द वेलफेयर ऑफ द सेल्फ, अपने आप का वेलफेयर करना। ह्यूमन बींग्स यानी आदमी, एंड ऑल लिविंग क्रिएचर्स। लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, जानवर, एनिमल, पक्षी, सबको क्रिएचर ही बोला जाता है। क्रिएचर में इसको हाईलाइट कर देता हूं। जो भी चीज उत्पन्न है, क्रिएट है, वो दैट इज ए क्रिएचर। एट इट्स कोर, कोर का मतलब होता है मध्य का जो भाग, मजबूत भाग होता है उसको कोर कहते हैं। जैनिज्म एम्फेसाइजेज, एम्फेसाइज का मतलब जोर देना। जैनिज्म किस चीज पर जोर देता है? नॉन वायलेंस, झगड़ा नहीं करना, नॉन अटैचमेंट, किसी चीज से जुड़ के नहीं रहना, एंड फॉरगिवनेस। ये तीन बड़े फॉर्मूले हैं जैनिज्म के। दिस एंशियंट फेथ ऑपरेट्स, एंशियंट का मतलब होता है पुराना, प्राचीन। ये जो पुराना विश्वास है ऑपरेट्स ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ कर्म, ये कर्म के ऊपर आधारित है। वेयर का मतलब जहां पर इंडिविजुअल्स आर देयर ओन
क्रिएटर्स। इंडिविजुअल, प्रत्येक आदमी अपने भाग्य का बनाने वाला वो क्रिएटर खुद ही होता है। एंड डू नॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब होता है किसी चीज को सहमति देना, टू द ऑथोरिटी ऑफ ए गॉड, और किसी और को कहने के बजाय वो खुद ही जिम्मेदार है अपनी गलतियों का। ए डेली प्रैक्टिस एमोंग जैन फॉलोअर्स, रोज की प्रैक्टिस है। एमोंग का मतलब होता है बीच में, जैन लोगों के बीच एक रोज की प्रैक्टिस है। क्या है वो? इन्वॉल्व सीकिंग फॉरगिवनेस। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। वो लोग हमेशा शामिल होते हैं सीकिंग, तलाश में, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस यानी माफ करना या भूल जाना। फ्रॉम ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी जो जिंदा क्रिएचर्स हैं, थ्रू ए रिचुअल नॉन। रिचुअल का मतलब धार्मिक, नॉन एज प्रतिक्रमण, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। आगे क्या लिखा है? वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल्स, ये जो फेस्टिवल है बहुत इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इन जैनिज्म। इज पर्यूषण, उसका नाम दिया हुआ है पर्यूषण, आल्सो नोन एज दक्ष लक्षण। दशा लक्षण भी कहते हैं इसको, धर्म। ये नाम है दशा लक्षण, धर्म भी कहते हैं। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब मनाया जाता है विद डेवोशन, किस चीज से? त्याग से मनाया जाता है। डेवोशन का मतलब होता है त्याग। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ भाद्रपद, भादवा के अंदर ये मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल सेंटर्स ऑन 10 फंडामेंटल विर्च्यूज। ये जो फेस्टिवल होता है इसका सेंटर यानी केंद्र बिंदु कहाँ है? 10 फंडामेंटल विर्च्यू। विर्च्यू का मतलब होता है गुण। 10 गुणों के अंदर इसका केंद्र शामिल है। कौन कौन से 10 गुण है? उत्तम क्षमा, इसका मीनिंग होता है फॉरगिवनेस। उत्तम मर्दवा, इसका मीनिंग होता है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी मानवता। उत्तम अर्जवा, इसका मीनिंग होता है ऑनेस्टी। उत्तम शौचा, इसका मतलब होता है क्लीनिनेस। उत्तम तप, इसको बोलते हैं ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी यानी तप, तपस्या। उत्तम त्याग, इसको बोलते हैं रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है पछताना। उत्तम किंचन, एक किंचन, इसको बोलते हैं नॉन पैसिवनेस। दोस्तों मैं बता दूं आपको, पैसिव का मतलब होता है पजेसिवनेस, सॉरी। पजेज का मतलब होता है कब्जा करना, किसी चीज पर अधिकार ग्रहण करना। और पजेजिवनेस, नॉन पजेजिवनेस का मतलब होता है पजेशन नहीं रखना, छोड़ देना। विराग, उसको विराग भी कह सकते हो। एंड उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? सेलिबेसी। सेलिबेसी को मतलब होता है परिवार बना करके शादी नहीं करना और कुंवारा रहना, उसको सेलिबेसी कहते हैं, ब्रह्मचर्य कहा जाता है उसको। तो ये इस तरह से 10 उनके गुण हैं जैन धर्म के अंदर। क्या सिखाते हैं वो? ड्यूरिंग पर्यूषण, पर्यूषण के महीने में जैनिज्म एनकरेजेज, एनकरेज का मतलब होता है हिम्मत बंधाना। फॉलोअर्स, फॉलोअर्स जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं, जो पीछे आने वाले हैं, उन लोगों को हिम्मत बंधाना। टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर कंडक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब ऑन देयर कंडक्ट इन द लाइट ऑफ दीज फंडामेंटल विर्च्यूज। इनको पालन करें 10 नियमों को। रिफ्लेक्ट ऑन देयर कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण में लाएं। इन द लाइट ऑफ दीज फंडामेंटल विर्च्यूज। पर्यूषण कंक्लूड्स, कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना।
पर्यूषण निष्कर्ष निकालता है विद ए स्पेसिफिक फेस्टिवल नॉन एज क्षमावाणी, उसको बोलते हैं क्षमावाणी। ऑन अश्विन कृष्ण एकम, कृष्ण एकम आल्सो नॉन एज फॉरगिवनेस डे, इस दिन को भी फॉरगिवनेस डे कहते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है, जैन फॉलोअर्स, जितने भी जैन धर्म के पालने वाले हैं, विदाउट एनी एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है कोई हिचक नहीं करना, उसको एजिटेशन ही कहते हैं। सीक फॉरगिवनेस, सीक का मतलब होता है तलाश, फॉरगिवनेस की तलाश में रहते हैं। फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फॉर नॉन एंड अननोन मिस्टेक्स, जाने और अनजाने में कोई भी गलती होगी उसकी। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल रिफॉर्म, यह एक फेस्टिवल है, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक रिफॉर्म। आध्यात्म किसको कहते हैं मैं बहुत अच्छी तरह बता चुका हूं, कंसंट्रेट होके ध्यान लगाना और वस्तु स्थिति को समझना, अपने आप को पहचानना, दिस यही स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअल रिफॉर्म। सिंबलाइजिंग, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। द पावर ऑफ फॉरगिवनेस इन माइंड, दिमाग में ऐसी चीज लाना। वर्ड्स एंड डीड्स, वर्ड्स यानी शब्दों से और डीड यानी कार्य करके, डीड का मतलब काम करके। अब आता है 10 लक्षण धर्म। 10 लक्षण धर्म क्या होता है, बिगिंस विद उत्तम क्षमा, ये उत्तम क्षमा से शुरू होता है धर्म, एंड कंक्लूड फ्यू डेज लेटर, ये कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब इसका निष्कर्ष बाद में निकलता है, फ्यू डेज लेटर, लेटर यानी बाद में, विद क्षमावाणी, क्षमावाणी के साथ। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है, जस्ट बाई प्रैक्टिसिंग, इस तरह की प्रैक्टिस करने से फॉरगिवनेस की, ऑल दी विर्च्यूज स्टार्ट, सारे गुण स्टार्ट हो जाते हैं। असिमिलेटिंग, असिमिलेटिंग का मतलब होता है अपने आप, साक्षात अपने आप में झांकना या आत्मसात होना। असिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात होना, अपने आप से परिचय करना। इन यू, अपने आप में ऑटोमेटिकली। ऑन द डे ऑफ उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा के दिन, धर्म के दिन क्या होता है, वी डू सेल्फ स्टडी, हम अपने आप की खुद की स्टडी करते हैं। एंड ट्राई टू वर्क ऑन सिंप्लिसिटी, सिंपल रहते हैं। प्योरिटी, प्योर बनते हैं। एंड डिटैचमेंट, और किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रखते हैं। एंड नो क्षमावाणी, एंड सॉरी, एंड ऑन क्षमावाणी, क्षमावाणी के दिन रिमूव, रिमूव का मतलब दूर कर देते हैं, द इम्प्योरिटी, प्योर यानी शुद्ध, इम्प्योर यानी अशुद्ध, जो गंदगी होती है उसको रिमूव कर देते हैं ऑफ द माइंड, दिमाग से। एंड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, और भूल जाने की प्रैक्टिस करते हैं। क्षमावाणी इज ए यूनिक फेस्टिवल, यूनिक का मतलब होता है अनोखा, अलग ही तरह का, जो नॉर्मल नहीं होता है उसको यूनिक कह सकते हैं आप। क्षमावाणी इज ए यूनिक फेस्टिवल, ऐसा फेस्टिवल, अनोखा फेस्टिवल है, दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका देता है, टू रिफ्लेक्ट ऑन द हार्म कॉज्ड नोइंगली, जो रिफ्लेक्ट का मतलब परिवर्तित होता है, ऑन हार्म कॉज्ड, हार्म यानी नुकसानदायक कारणों का, जो नोइंगली और अननोइंगली हो जाते हैं, टू अदर्स, दूसरों के प्रति। एंड फैसिलिटेट, फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधाएं, फैसिलिटेट उसको सुविधाजनक बना देता है। दी रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब कोई क्रांति और गुस्सा होता है, उसको सुविधाजनक बना देता है। ऑफ ऑनगोइंग एनमिटीज, ऑफ किसको, ऑफ यानी किसको, ऑनगोइंग एनमिटी, जो दुश्मनी जो चल रही है उसको
सुविधाजनक बना देता है। एंड ग्रजेज, ग्रजेज यानी ईर्ष्या, जो हमसे दुश्मनी और ईर्ष्या करते हैं उसको, उनको फैसिलिटेट कर देते हैं, सुविधाजनक। एटॉनमेंट, एटॉनमेंट का मतलब होता है मिल जाना, ले में ले मिलाना। 2 दिन पहले ये शब्द आया था, एटॉनमेंट, मिल करके। फॉर पास्ट मिस्टेक्स, जो पीछे जो गलतियां हुई हैं। एंड एक कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब होता है वादा, जो हमने वादा कर दिया था। टू अवॉइड फ्यूचर ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन किसको कहते हैं? नियमों का कोई उल्लंघन करता है उसको कहते हैं ट्रांसग्रेशन। ट्रांस यानी बदलना, एक जगह से दूसरी जगह। अब ट्रांसग्रेशन का मतलब नियम को बदलना, जो नियम का पालन नहीं करता है उसको ट्रांसग्रेशन कहते हैं। कंट्रीब्यूट टू पर्सनल डेवलपमेंट, ट्रांसग्रेशन नहीं करेंगे किसी पर्सनल डेवलपमेंट, कोई आदमी की उन्नति हो रही तो उसमें हम रोड़ा नहीं अटकाएंगे। दिस फेस्टिवल स्टैंड्स, ये जो त्योहार है वो स्टैंड्स, खड़ा हुआ है। एज एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल, ये एक विशेष तरह का उदाहरण है। इन द स्टोरी ऑफ सेलिब्रेशन, स्टोरी में एक ऐसा नया तरह का फेस्टिवल है ये। एज इट फोकसेस, फोकस का मतलब केंद्रित, ध्यान केंद्रित करना। मेडिटेशन को ही फोकस करना कहते हैं, कंसंट्रेशन को ही मेडिटेशन कहते हैं, और कंसंट्रेशन को ही फोकसिंग कहते हैं। एज इट फोकसेस ऑन इनर प्यूरिफिकेशन, इनर का मतलब अंदर की जो शुद्धता, उसको इनर प्यूरिफिकेशन कहते हैं। एंड हीलिंग, हीलिंग का मतलब होता है घाव भरता है उसको हीलिंग कहते हैं। तो इस तरह से हमारी हीलिंग भर जाती है। फॉरगिवनेस इज नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस, वीकनेस यानी कमजोरी। तो फॉरगिवनेस, भूल जाने, माफ करने से कोई कमजोर नहीं होता, बट रेदर ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। रेदर का मतलब होता है इसकी जगह के बजाय आदमी और स्ट्रेंथन, ताकतवर हो जाता है। इट ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड का मतलब उतर जाना, एसेंट यानी चढ़ना, सॉरी, इट ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड का मतलब उत्कृष्ट ज्ञान। एंगर, ट्रांसेंड का मतलब होता है उत्कृष्ट होता है वैसे। इट ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब ये अच्छा होता है। एंगर एंड रिटेलिएशन, इन दोनों के लिए अच्छा होता है। फोस्टरिंग का मतलब होता है उसको पालन पोषण करना, फोस्टरिंग का मतलब उसको मजबूत करना। मेंटली एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसके लिए अच्छा होता है। ट्रांसेंड यानी ज्ञान ही होता है, ट्रांसेंड यानी उत्कृष्ट ज्ञान। इन सम केसेज, कुछ केसेज में नॉट रिटेलिएटिंग, रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला लेना, रिटेलिएशन यानी बदला लेना। तो इन सम केसेज नॉट रिटेलिएटिंग, बदला नहीं लेना, कैन आल्सो बी कंसिडर्ड, ये भी माना जा सकता है, एन एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस, इसको भी फॉरगिवनेस में ले लेते हैं। कंसिडरिंग द मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट यानी किसी की दिमाग की स्थिति ऑफ द अदर पर्सन। भगवान महावीर सेज क्या कहते हैं? कोहो पियापन साई, एंगर डिस्ट्रॉयस लव। इसका मीनिंग ये होता है, एंगर यानी गुस्सा, डिस्ट्रॉय यानी खत्म कर देता है लव को। एंगर डिस्ट्रॉयज लव। द ओनली वे टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है जीतना, किसी मुसीबत के ऊपर पार पाना। ओनली वे टू ओवरकम एंगर इज फॉरगिवनेस, गुस्से के ऊपर सिर्फ माफ करना ही विजय पाई जा सकती है। दिस इज ए वे टू गेन मेंटल पीस, इससे मेंटल पीस मिलती है। फॉरगिवनेस रिमूव्स, फॉरगिवनेस क्या रिमूव कर देती है? एनिमोसिटी, एनिमोसिटी बोलते हैं शत्रुता को। तो माफ करने से शत्रुता रिमूव, खत्म हो जाती है।
एंड द माइंड बिकम्स लाइट, और दिमाग हल्का हो जाता है। प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस गिव्स डबल बेनिफिट, माफ करने से डबल फायदा होता है। क्या? इट लिबरेट्स द अदर पर्सन फ्रॉम सेल्फ गिल्ट। लिबरेट का मतलब होता है उसको छूट मिल जाती है सामने वाले को पापों से। द अदर पर्सन फ्रॉम सेल्फ गिल्ट, जो खुद अपने आप में दोषी होगा वो उससे उसको छूट मिल जाती। एंड रिमूव्स द डिस्टेंस, और रिमूव दूर हो जाते हैं द डिस्टेंसेस इन द हार्ट, और जो हार्ट के जो रिलेशन होते हैं ना, आत्मीय रिलेशन, वो भी उनकी दूरियां भी कम हो जाती हैं, रिमूव दूर हट जाती हैं। क्रिएटिंग, क्रिएटिंग का मतलब पैदा करना एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, और एक अच्छा वातावरण पैदा हो जाता है। फॉरगिवनेस इज ए सेल्फ रिफाइनिंग क्वालिटी, माफ करना इज ए सेल्फ रिफाइनिंग। रिफाइन उसको कहते हैं जिस चीज को हम बार बार साफ करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग क्वालिटी, दैट एवरीवन नीड्स, हर आदमी को जरूरत है। बिकॉज वी ऑल मेक मिस्टेक्स, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं। एवरीवन शुड हैव द राइट, प्रत्येक आदमी को अधिकार है टू एडमिट देयर मिस्टेक, अपनी गलतियों को स्वीकारने का, एंड करेक्ट इट, और उनको सुधारने का। करेक्ट का मतलब होता है सुधारना। तो आदमी गलती तो सभी करते हैं, लेकिन वो गलती को सुधार सकते हैं। इट इज इन दिस स्पिरिट, स्पिरिट यानी भावना, ये इस भावना में ये बताया गया है दैट वी ऑब्जर्व क्षमावाणी, कि हम लोग क्षमावाणी ऑब्जर्व करें, स्वीकार करें, या ऑब्जर्व माफी मांगे। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था। सितंबर 30 इज ए क्षमावाणी पर्व। ये देखो हिंदी का वर्ड है PARV, पर्व, इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसलिए कैपिटल P है यहाँ पर। तो ये एक क्षमावाणी का पर्व है। इस तरह से हम लोग इंग्लिश टू हिंदी लर्न करते हैं। इंग्लिश के ऊपर हम अपना आधिपत्य तो नहीं कह सकते, लेकिन इंग्लिश भाषा को हम सीख रहे हैं। इसकी छोटे छोटे जो इसकी खासियत है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के लिए जरूरी है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर आप इस इंग्लिश एनवायरनमेंट में ढलोगे नहीं तो इंग्लिश को सीख पाना बड़ा टेढ़ा काम होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको आज अच्छा लगा होगा। टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक था और बहुत छोटा सा टॉपिक है, आध्यात्मिक टॉपिक है, कहानी के रूप में है और बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। तो इससे हम अंग्रेजी अच्छी पकड़ कर सकते हैं इंग्लिश के ऊपर। चलो थैंक यू, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और एक मैं टॉपिक आज दी हिंदू का भी दूंगा, अगर आपको टाइम मिले तो उसको भी पढ़ना इसके जस्ट बाद में। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू।